नमस्कार 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 साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे और अपने पास जो भी 2000 रुपये के नोट हैं उन्हें बैंक में जाके एक्सचेंज करा रहे होंगे। इसी के साथ एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है भारतीय गलियारों में, बैंक के गलियारों में, जन समाज के बीचों बीच में कि 2000 के नोट बंद हो गए तो क्या अब 1000 रुपये के नोट आएंगे? क्या फिर से पुराने वाले 1000 के नोट की तरीके से कोई दूसरा नोट जारी किया जाएगा इतनी वैल्यू का? क्योंकि 500 के नोट तो वापस आ गए और 1000 बंद किए गए, उसकी जगह पे 2000 के नोट आए थे, अब 2000 के भी बंद कर दिए गए। तो उम्मीद जग रही है कि 1000 रुपये के नोट दोबारा वापस आएंगे। 1000 रुपये के नोट वापस आने पर शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर हैं उनका क्या बयान है, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या क्या उम्मीदें बन रही हैं 1000 रुपये के नोट के वापस आने में और क्या क्या तर्क हैं जो कुछ लोग दे रहे हैं कि 1000 के नोट वापस नहीं आने चाहिए। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। पूरा घटनाक्रम शायद आपको पहले से पता होगा कि 8 नवंबर सन 2016 की शाम 8 बजे, पूरा देश नहीं भूल सकता, 8 PM पर हमारे देश के PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के कहा कि जो वर्तमान 500 और 1000 के नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। रात्रि 12 बजे के बाद ये सारे बदले जाएंगे, नए 500 के नोट आएंगे लेकिन 1000 के नोट नहीं आएंगे, उनकी जगह पे 2000 रुपये के नोट आएंगे। अब 1000 की जगह पे 1000 के नोट क्यों नहीं आए, 2000 के नोट क्यों आए, इसको हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका यही रीज़न था कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश लोग बदल रहे थे, इतनी बड़ी मात्रा में पैसे की आपूर्ति करना, उसको छपवाना और उतनी मुद्रा के बराबर मुद्रा को जारी करना, ये आरबीआई के लिए कम समय में काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पूरे देश को उस समय अपने रुपए बदलवाने थे। तो पैसे के बदले पैसे देने में 2000 रुपये के नोट छापना भी आसान था, छोटा नोट था, इसकी जो है प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम थी और बड़ा नोट होने की वजह से, मतलब 2000 रुपये की वैल्यू की वजह से ये आसानी से उपलब्ध भी हो जा रहा था। लेकिन अभी 23 मई 2023 को ये 2000 रुपये के नोट भी अब बंद कर दिए गए हैं, या यूँ कहें बंद नहीं किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि सारे नोट हम वापस ले लेंगे। हालांकि पिछली वीडियो हमने बताया था कि ऐसा नहीं है, ये इलीगल टेंडर नहीं हुए हैं, मतलब ये बने रहेंगे। सितंबर 30 तक इन्हें आप एक्सचेंज करा सकते हैं। उसके बारे में एक सेपरेट पूरा वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे बदल सकते हैं, कहाँ बदल सकते हैं, वो सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कवर की हैं और यहाँ इसमें हम आई बटन में इसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ जाके आप ये पूरी जानकारी अपने जीके को स्ट्रांग करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन साथ में एक ये भी हलचल मची हुई है कि 1000 रुपये के नोट वापस आएंगे। फिलहाल आरबीआई के जो गवर्नर हमारे हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि 1000 रुपये के नोट लाने का प्रस्ताव आरबीआई या सरकार के पास में कतई नहीं है, अभी नहीं वो जारी करने वाले। यानी अब हमारे पास करेंसी का जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 रुपये का ही रहेगा। कुछ लोग का तर्क है कि 500 रुपये भी एक बहुत बड़ा नोट है, सबसे बड़े नोट 100 कर दीजिए, जिससे क्या हो, जिससे करप्शन को कतई भी किसी भी तरीके की राहत ना मिले। नोट छोटे रहेंगे तो बड़ा अमाउंट देने में दिक्कत होगी, ले जाने में दिक्कत होगी, पुलिस के पकड़े जाने का खतरा होगा। सीधे पैसे अकाउंट में कोई भी घूस के या करप्शन के पैसे अकाउंट में लेना पसंद नहीं करता है और ले भी नहीं पाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगली दिक्कत ये है कि 500 या 100 के छोटे नोट होंगे, वो किसी लीगल काम को लेकर के जहाँ पे इसको कैश की ही ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर ऐसा करेगा तो उसको ले जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए सरकार का ये भी सोचना हो सकता है कि एक मिड लेवल का एक नोट 1000 नोट जो है वो जारी कर दिया जाए। तो इस संभावना है कि 1000 रुपये की नोट आ जाए, इसकी संभावना मेरे हिसाब से 20% से ज़्यादा की नहीं है। 80% में 1000 रुपये का नोट अब वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम बात करें अभी जो शक्तिकांत दास ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर पूरी तरीके से मना कर दिया है कि अभी 1000 रुपये
का नोट आने का कोई प्रस्ताव हमारे पास में लंबित नहीं है, ना अभी इसके बारे में कोई विचार कर रहे हैं। अगर भविष्य में कुछ चुनौतियाँ ऐसी आएंगी तो हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे। फिलहाल 2000 रुपये के नोट आप लोग एक्सचेंज कराइए, बदल लीजिए। आम पब्लिक के पास में बहुत ज़्यादा ये नोटें नहीं हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अलग से काउंटर बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद में जो सबसे बड़ा नोट हमारे पास रहेगा वो हमारे पास 500 का ही रहेगा।